हेलो दोस्तों, आपके चैनल एसके P0003 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम से GST-R1 को एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल पर GST-R1 फाइल हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को टैली प्राइम खोल लेना है। खोलने के बाद हम लोग को कीबोर्ड से DO प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस तरीका से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक GST-R1 का ऑप्शन। इस पे सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा विंडोज खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरे यहाँ सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में कि टोटल वाउचर यहाँ पर शो हो रहा है। टोटल वाउचर मेरा शो हो रहा है। कितना है तो 6 है। टोटल वाउचर 6 है। और उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है, इंक्लूड रिटर्न। तो इंक्लूड रिटर्न मेरा जो रिटर्न में जाएगा वो 3 बिल है। उसके बाद यहाँ पर रेडी फॉर एक्सपोर्ट और नॉट एक्सपोर्टेड, ये 3 बिल जो है उसी का दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, यानी कि जो 3 बिल मेरा यहाँ पर दिखा रहा है सो रिटर्न में जाने लायक नहीं है। ये रिटर्न में जीएसटी पोर्टल पर नहीं जाएगा। ये मेरा एंट्री क्या है तो एक बार हम इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है सो एक कॉन्ट्रा वाउचर है, दूसरा अदर वाउचर है। तो ये मेरा जैसे कि किसी को हम लोग पेमेंट किए हैं या पैसा रिसीव किया है या फिर जनरल में कोई एंट्री किए हैं जो जिसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ, तो उसका यहाँ पर हम लोग को दिखा रहा है कि 2 वाउचर है, एक आपका कॉन्ट्रा का है, एक जनरल का है। ये जीएसटी में हमारा नहीं जाएगा। तो ये मेरा शो हो रहा है। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनसर्टेन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ये दिख रहा है। करेक्शन नीडेड, यानी कि आपके कोई इस कॉलम में अगर आपका कोई गलती है, गलत बिल है या कोई जीएसटी नंबर गलत पुट हो गया हो या फिर एचएसएन कोड गलत फिल कर दिए हो, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि अगर कोई गलत है तो यहाँ पर 1 या 2 जो भी बिल रहेगा वहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है B2B इनवाइस। B2B इनवाइस, जो भी हमारा रजिस्टर पार्टी है उसका टोटल बिल यहाँ पर दिखाएगा। बिल नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। एक है बिल नंबर, एक वाउचर है तो एक यहाँ पर शो हो रहा है। अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद टोटल टैक्स यहाँ पर दिखाता है और यहाँ पर टोटल इनवाइस वैल्यू दिखाता है। तो ये मेरा B2B हो गया है। उसके बाद हम लोग जस्ट नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर B2C एक दिख रहा होगा आपको, B2C लार्ज इनवाइस। ये B2CL होता है। जीएसटी में आप जाइएगा तो वहाँ B2CL दिखेगा। ये कॉस्ट में ले रहा है लार्ज इनवाइस। B2CL जो है ये लार्ज इनवाइस के लिए है। तो मेरा लार्ज इनवाइस कोई नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं दिखा रहा। अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। जिनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस रहता है उसका ट्रांजैक्शन आपको इसमें दिखेगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा। जस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर पार्टी। B2B जो भी रजिस्टर पार्टी है वो क्रेडिट नोट इशू किए हैं उसका यहाँ पर शो हो रहा है। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट जो भी है रजिस्टर पार्टी को यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हम नीचे आइएगा तो नीचे आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स अनरजिस्टर पार्टी का शो होगा। जो कैंसिल होता है, जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, उसको इसमें शो होगा। उसके बाद यहाँ एक अमेंडमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, B2B अमेंडमेंट B2B इनवाइस। तो जो भी आप इसमें करेक्शन किए, मान लीजिए कि पिछले मंथ में आपने गलत इनवाइस डालकर GST-R1 फाइल कर देते, इसमें आप सुधारे हो तो आपका इसमें दिखेगा अमेंडमेंट B2B में। उसी प्रकार से अमेंडमेंट B2C का भी रहेगा लार्ज इनवाइस का। उसके बाद फिर अमेंडमेंट एक्सपोर्ट का भी रहेगा कि एक्सपोर्ट में क्या सुधार है उसका करेक्शन किए उसका रहेगा। उसके बाद फिर नीचे अमेंडमेंट क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर पार्टी का रहेगा, जो भी आपका सुधार हुआ है 9C के लिए। फिर अमेंडमेंट क्रेडिट और डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड पार्टी को रहेगा। उसके बाद नीचे आएगा तो B2C और स्मॉल इनवाइस, ये हम लोग का लिए जरूरी रहता है। ये सबका लिए रहता है। अनरजिस्टर्ड पार्टी जो भी है उसका इसमें शो हो जाएगा। जिसका जीएसटी नंबर नहीं है उसका। मेरा यहाँ पर 2 बिल शो हो रहा है। 2 पार्टी का हमने इसमें अनरजिस्टर्ड पार्टी से को सेल किया है तो इसमें आपको दिख रहा है। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक नील रेटेड का ऑप्शन, इसमें जो भी आप आइटम नील रेटेड या टैक्स फ्री सेल किए हो तो आपको इस कॉलम में आएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर अमेंडमेंट B2C और स्मॉल इनवाइस के लिए जो बता रहा था अनरजिस्टर्ड पार्टी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो अनरजिस्टर में जो भी करेक्शन हुआ होगा, जो भी अमेंडमेंट आप किए होंगे
वो ये आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट जो होता है उसके लिए इस कॉलम में आएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस का इसमें आएगा। तो आपको नीचे आ जाना, नीचे आते हुए यहाँ पर फिर आपको एक एचएसएन समरी दिखेगा, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये टोटल दिखाएगा कि आपका एचएसएन कोड ये है, डिस्क्रिप्शन ये डाले हैं, यूनिक आपका ये है, क्वांटिटी ये है, और टोटल अमाउंट ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, रेट ये आपका सब मतलब अलग अलग कॉलम में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये मेरा अभी शो हो रहा है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितना दिखा रहा है एचएसएन कोड में, मेरा 1,78,200 रुपया दिखा रहा था। इतना B2B और B2C को जोड़ेंगे, क्रेडिट नोट को घटाएंगे, जो भी उसमें एंट्री रहेगा, तो एचएसएन में इतना 1,78 टोटल जोड़ के एचएसएन के बराबर आना चाहिए। अगर हम लोग इसमें ये B2B B2C को जोड़ेंगे तो 1,78 मेरा एचएसएन वाइज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग को सबसे पहले ये देखना अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जो भी है, अगर इसमें कुछ है आपका 1 नंबर 2 नंबर दिखा रहा है तो आपका समझिए कि जीएसटी रिटर्न डालने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर B2C में एक इनवॉइस को एडिट करते हैं, मान लीजिए 18% वाला को एडिट करते हैं। इंटर लेंगे, इंटर लेने के बाद हम इसको इंटर फिर से लेंगे। अब यहाँ पर हम आइटम में एचएसएन कोड गलत डाल देते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। एचएसएन कोड गलत डाल देते हैं, यहाँ पर एचएसएन कोड यहाँ 2306 हम 23 सिर्फ रखते हैं। उसके बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। पूरा होने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या इसका इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक दिखा रहा है, 1 नंबर इसमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में 1 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अभी मिसमैच मेरा दिखा रहा है कि ये जीएसटी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप करेक्शन करें। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर दिखा रहा है करेक्शन नीडेड अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। सिंपली इसमें देखिएगा कि एक यहाँ पर हमारा दिखा रहा है, तो इसको हम लोग को सुधारने के लिए हम लोग को इसमें इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप नीचे आइएगा इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ एचएसएन कोड दिख रहा होगा, इनवैलिड और नोट स्पेसिफाई। इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसको फिर से इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद आप यहाँ से सुधार लीजिएगा, जो भी आपका गलत रहेगा जीएसटी नंबर या एचएसएन जो भी रहेगा आप करेक्शन कर सकते हैं। हम अभी आइटम को इनवाइस एचएसएन कोड जो होता है उसको गलत रहा था, 2306 डाल देते हैं। 2306 डालने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरा हो गया। अब देखिए ये मेरा वहाँ पर 0 दिखा रहा होगा, यहाँ पर मेरा अब 0 दिखा रहा है, ये मेरा सही हो गया। आप GSTR1 डाल सकते हैं। तो ये आपको चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। आप कीबोर्ड से अल्ट ई भी प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा करंट रिटर्न और अदर और जीएसटी रिटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जीएसटी रिटर्न में आ जाना है। जीएसटी रिटर्न पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाएगा आपको कि पार्टी का आपका इस पार्टी का कितना बिल है, 12% का कितना है, 18% का कितना, ये सब डिटेल्स दिखाता है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा तो एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट का दिख रहा है यहाँ पर। तो इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मांगता है और एक्सपोर्ट मांगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि फाइल फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर एक्सेल मेरा सेलेक्ट है और यहाँ पर फोल्डर पैथ देख लीजिएगा कि ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली प्राइम के अंदर ये मेरा एक्सपोर्ट होकर जाएगा, ये जो हम जेएसओन फाइल अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा देख लीजिएगा क्या सिलेक्ट रहेगा आपका, एक्सेल है या फिर जेएसओन फाइल है। तो मेरा अभी एक्सेल यहाँ सिलेक्ट है, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसको जेएसओन फाइल में कर लेते हैं। सिंपली इस पर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल फॉर्मेट लिख रहा है, फाइल फॉर्मेट में हम लोग को इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर सीसीबी का ऑप्शन आता है, एक्सेल का ऑप्शन आता है, जेएसओन का ऑप्शन आता है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर जेएसओन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग को बैक आ जाना। वापस आने के बाद यहाँ पर मेरा शो हो रहा है जेएसओन डाटा। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सिलेक्शन नो है। उसके बाद यहाँ पर डाटा पता आपको दिखा रहा है कि ये एक्सपोर्ट होकर आपका सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम के अंदर ये जाएगा। तो क्लिक कीजिएगा एक्सपोर्ट पे, तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आपको सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम जो भी आपका डाटा पैथ यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा उसी के अंदर चल जाएगा। तो आपको सिंपली उसे कॉपी करके कहीं सेफ जगह पर ला लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी रखे हुए हैं। यहाँ डाउनलोड में आपको दिख रहा होगा रिटर्न, ये नाम से जेसन फाइल मेरा बना हुआ है। उसके बाद जब आप कॉपी करके रख लीजिएगा कहीं सेफ जगह पर, उसके बाद आपको जीएसटी साइट खोल लेना है।
जीएसटी साइट आने के बाद यहाँ पर जीएसटी का साइट खुलने के बाद कुछ आपका इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। तभी हम फटाफट लॉगिन हो पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीका से दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर मी पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप लोग को क्लिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। खुलने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए मांगता है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। आपका जो भी रहेगा इसका क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वार्टर पूछता है तो क्वार्टर आप ले लीजिएगा जिस क्वार्टर का फाइल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मंथ यहाँ पूछता है तो मंथ ले लेना है। हम अभी फरवरी का फाइल करेंगे इसलिए फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपका सब बॉक्स खुल यहाँ पर आपको एक GSTR1 का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रिपेयर ऑफलाइन, क्योंकि हम लोग अभी टैली से डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं JSON फाइल, इसीलिए हम लोग को प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना। अगर मैनुअल डालेंगे तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को टैली से डायरेक्ट अपलोड करना है तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल जाएगा। खुलने के बाद कुछ इस तरीका से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज फाइल का। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपका JSON फाइल जो बना हुआ कहाँ पर है, तो हमारा डाउनलोड में है। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेटस में प्रोसीड, ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। एरर रिपोर्ट में नॉट अलाउड, मतलब कि यहाँ पर कोई एरर मेरा नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ प्रोसीड नहीं लिख रहा है, एरर कुछ दिखा रहा है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। आप एक मुश्त टोटल बिल्स जितना भी बिल रहे 500 से ऊपर भी इनवाइस रहे आपका, तो आप एक बार में टोटल को डिलीट करके एक फ्रेश डाटा को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एरर वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप एक ही बार में टोटल बिल को डिलीट कर फ्रेश डाटा को अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैक टू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग मिला लेते हैं कि हमारा डेटा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को मंथ सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ फरवरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप इस पे सिंपली को क्लिक कर देना हम लोग को, या फिर ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। खुलने के बाद आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा। टोटल B2B में मेरा 21 इनवाइस है। उसके बाद फिर यहाँ B2C दिख रहा होगा। B2C में मेरा टोटल 2 इनवाइस है। उसके बाद इधर आइएगा तो आपको नील रेटेड में 1 दिखा रहा है। और उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको HSN में 13 HSN दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट में 1 डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। तो सिंपली आप हम लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट समरी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जनरेट समरी का यहाँ पर आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा जनरेट हो चुका है। अब सिंपली इस पर रिफ्रेश का यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा रिफ्रेश हो गया। होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक कर देना है। खुलने के बाद कुछ आपको इस तरीका से दिखेगा कि B2B का अमाउंट टैक्सेबल है सो इतना है। ये आपको दिख रहा है टोटल टैक्सेबल अमाउंट ये है। IGST ये है, CGST ये है एंड SGST ये है। तो यहाँ पर टोटल दिखा देता है आपको। उसके बाद अब यहाँ पर भी आपका टोटल पार्टी वाइज भी दिखा देगा, जो भी आपका जितना बिल रहेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये टोटल खुल जाएगा कि किस किस पार्टी का बिल है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा B2C का जो भी अमाउंट है B2C का अनरजिस्टर का, वो यहाँ आप लोग का शो होगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद अब मेरा कोई कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं आपका रहेगा तो इसमें शो करेगा। नीचे आने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। नीचे और आ जाना है, स्क्रॉल कर। ये मेरा HSN बाय जो टैली में था वो अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है मेरा। अब जो सिस्टम जो कैलकुलेट करके लाया B2B प्लस B2C माइनस क्रेडिट नोट प्लस टैक्स फ्री को जोड़कर जो सिस्टम लाया उसका देख लेते हैं कि कितना आ रहा है उसका HSN बाइज। हमारा HSN बाइज इतना है जोड़कर। तो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ सिस्टम कैलकुलेटेड में देखेंगे यहाँ पर टोटल आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू 461,879 है।
यहाँ पर दिखा रहा है 461,879। यह है सिस्टम कैलकुलेट करके लाया कि आपका B2B इतना है, B2C इतना है, और क्रेडिट नोट को घटाकर और टैक्स फ्री को जोड़ जाड़ कर जो भी आपका अमाउंट है सो HSN वाइज में इतना है, सबको जोड़ के लोग अपना देख लेते हैं कि हमारा टैली में जो एंट्री है HSN कोड वाइज वो कितना है। तो यहाँ पर ऊपर आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर 461,879 है, यहाँ पर 461,879, यानी कि सिस्टम कैलकुलेटर जो पोर्टल पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया सो हमारा टैली से दोनों मैच कर रहा है, यानी कि हमारा GST जो R1 है वो सक्सेसफुली सही डाउनलोड हुआ। अगर आपका मिसमैच आता है तो आप HSN को खोलकर एडिट कर सकते हैं। तो मेरा जो टैली में एंट्री हुआ है और GST पर जो कैलकुलेट करके लाया है यहाँ पर आपको 461,879 और मेरा 461,879 और उस जो सिस्टम कैलकुलेट किया 461,879 दोनों मैच कर रहा है, तो यानी कि मेरा सही है। एक बार टैक्स भी मिला लेते हैं। IGST 2675.13 है और मेरा टैली में कितना है जो हम लोग ऐड किए है 2675.13, यानी कि ये भी मेरा सही है। फिर CGST मिला लेंगे 26,948 सिस्टम कैलकुलेटेड किया है और हमारा टैली कैलकुलेटेड किया है, तो 26,948 इसमें भी है, 26,948 इसमें भी है, यानी कि हमारा प्रॉपरली जो भी हम लोग अभी अपलोड किए हैं वो हमारा सही है। आप इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग को यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीका से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर बॉक्स, खाली बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, खाली बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी आपका ऑनर रहेगा उसका यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए मांगता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप DSC रखे हुए तो DSC से फाइल कर सकते हैं, या फिर आप OTP लेकर फाइल कर सकते हो। जो भी आपका GST में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो और OTP डालकर आप GST R1 फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर GST या फिर टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।